प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज के पवित्र वचन के लिए और आज के समय के लिए और आज की प्रार्थना सभा के लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आइए और अपने आप को जांचिए कि आप किस तरह की अवस्था में हैं। मलाकी 4 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है, जो परमेश्वर से डरते हैं उनके ऊपर उसके सूर्य की किरणें आएंगी, उस पवित्र यहोवा के चेहरे के तेज की किरणें आएंगी और सब समस्याओं से छुटकारा हो जाएगा। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन आपको प्रभु के चरणों में आमंत्रित करता हूँ। इस पृथ्वी पर आप कहाँ रहते हैं, किन हालातों में रहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा आप प्रभु को जानें। उसकी आवाज़ मुझ में होकर, मेरे शब्दों में होकर आपके जीवन में काम करेगी। आपको बस प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेना है, उससे प्रार्थनाएं करनी सीखने लेनी है। देखिए परमेश्वर के विषय में बाइबल क्या कहती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने प्यारे से फ़ोन में बाइबल डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ें। प्ले स्टोर में लिख दे BIBLE बाइबल, आपको एक बहुत सुंदर प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। जब आप निर्गमन 20 अध्याय पढ़ते हैं, निर्गमन 34 अध्याय पढ़ते हैं, निर्गमन 6 अध्याय पढ़ते हैं, जब आप निर्गमन 3 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं, इन सब में एक ही बात लिखी है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है ना। अति करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता 40 और उसका 11 वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी बड़ी दया मुझ पर से न हटा, तेरी करुणा मेरी रक्षा करती है, तेरी दया मेरी रक्षा करती है। फिर कहता है भजन 51 कि हे परमेश्वर, तेरी दया मेरे पापों को मुझसे दूर कर देती है, तेरी दया मेरे अपराधों को मिटा देती है ना। फिर बाइबल कहती है भजन 119 और उसका 77 वचन, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, है ना। परमेश्वर की दया हमें जीवित रख सकती है। बहुत सारा दुख है इस दुनिया में, बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारी चिंताएं छाई हुई है, बहुत सारी जगह धर्म, पाप, बुराई, छल, कपट, द्वेष फैला हुआ है। चारों तरफ लोग स्वार्थी हो गए हैं, हर चीज के अंदर स्वार्थ हो गया है, हर चीज के अंदर लालच और अपने ही काम हो गए हैं। लेकिन आप जब परमेश्वर के जिंदा प्रभु के पास आते हैं, तब वो कहता है तेरी दया मुझे जीवित रखेगी। अभी 2020 में कोरोना वायरस ने बहुतों को मार दिया, बहुत से लोगों को कैंसर ने मार दिया, बहुत से लोगों को छोटे छोटे बुखारों ने मार दिया और बहुत से ऐसे घिनौने पापों ने मार दिया, ईर्ष्या ने लोगों को मार दिया। और इस 2021 में भी ये सेम बातें लोगों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तेरी दया मुझ पर हो, मैं जीवित रहूंगा, है ना। इन सारी टेंशनों में, चिंताओं में, चारों तरफ की निराशाओं में, जिस भाई को, बहन को बच्चे नहीं, उसको दिन रात ये चिंता सता रही होगी। जिसकी नौकरी नहीं लग रही, उसे बार बार बेइज्जती, ईर्ष्या, निंदा, बार बार लोगों के ताने मार रहे होंगे। जिसको बीमारी है कुछ और वो ठीक नहीं हो रहा, वो उस बात से बहुत निंदित और खेदित होकर रो रहा होगा। जिस बहन का पति उसे शराब पीकर पीटता होगा, वो उस बात से बहुत बेइज्जत और निंदित होगी। बहुत से भाइयों की सही सैलरी ना आने से वो अपने बच्चों में, समाज में निंदित हैं। और इन सब में आदमी एक ही रास्ता चुनता है कि मैं मर जाऊं। और ऐसी सताओं में कोई किसी पर रहम और दया भी नहीं करता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है भजन 119 और 77 वचन, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा। आज आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु से कहें, प्रभु तेरी दया मुझ पर हो,
हे प्रभु यीशु अपनी दया मुझ पर कर। देखिए, जब हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के सामने दो लोगों ने प्रार्थना की, 18 अध्याय और उसका 11-12 वचन में लिखा है कि एक आदमी आया और उसने कहा, प्रभु मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे पास मैं ऐसे गलत काम नहीं करता, मैं कोई अंधेर भी नहीं करता, मैं कोई व्यभिचार भी नहीं करता, और मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूँ और अपने पैसे से तेरी सेवा करता हूँ। और ऐसे उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को दिखाया। परमेश्वर ने उसकी बात पर कोई अमल नहीं किया। लेकिन ठीक उसके साइड में थोड़ी दूर खड़ा हुआ एक व्यक्ति था। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 13 वचन, उसने अपना सर झुकाया और स्वर्ग की ओर देखा भी नहीं और अपने आप को नरम दीन करके रोकर कहा, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। हो सकता है आपका मन भी यही कहे, मैंने कोई पाप नहीं किया। हो सकता है आपको याद भी ना हो आपने कभी कोई गलत काम किया, और आपका मन आपको बार बार यही कहे, मैं तो बहुत शुद्ध आदमी हूँ, मैं तो बहुत पवित्र आदमी हूँ। लेकिन आज आप प्रभु यीशु मसीह के सामने कहे, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, है ना, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। बाइबल कहती है 18 अध्याय 14 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसकी प्रार्थना सुनी और तुरंत उसके ऊपर अनुग्रह किया। इसी अध्याय का जब हम फिर और आगे चलते हैं और वचन को गहराई से पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि एक आदमी अंधा था, वो बेचारा देख नहीं सकता था, उसके सामने सब कुछ अंधकारमय हो गया था। जब आदमी की नौकरी चली जाती है, अंधकारमय हो जाता है। जब बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, सब अंधकारमय हो जाता है। जब एक बच्चा 25 साल तक लगन मेहनत से पढ़ता और उसे नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। जब एक बहन के काफी संघर्ष के बाद उसे बच्चे नहीं होते, वो सब कुछ उसके लिए अंधकारमय हो जाता है। एक व्यक्ति जब बहुत परिश्रम करके बड़ी कंपनी या सब कुछ खड़ा करता है और उसके लिए वहां कोई फल नहीं होता, उसके लिए सब कुछ अंधकारमय होता है। जो बहन भाई अपनी खुशी से पसंदीदा शादी करते हैं धूम धड़ाके से, लेकिन उसमें फिर लड़ाई क्लेश धीरे आता है, तो सब कुछ अंधकारमय होता है। जिस परिवार में प्रेम उन्नति नहीं रहती, उस परिवार में सब कुछ अंधकारमय होता है। इस व्यक्ति के सामने उसकी आंखें ना होने के कारण सब कुछ अंधकारमय था। उसे एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा और वो दूर से कहने लगा, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। लोग उसे डांटने लगे, लोग उसे रोकने लगे, लोगों ने उससे मना किया। लोगों ने कहा, ऐसे मत चिल्ला, ऐसी प्रार्थना मुझ पर मत, ऐसी प्रार्थनाएं मत कर। लोगों ने उसको रोका, लेकिन बाइबल कहती है वो रुका नहीं। प्रभु का वचन कहता रहा, वो चिल्लाता ही रहा। आप भी जब तक आपके ऊपर आशीष ना आए, रोज कहते रहे, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। जब तक आपको आपकी प्रार्थना संपूर्ण रीति से पूरी ना हो जाए, आपने जो मांगा है वो मिल ना जाए, आप बार बार रोकर कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, इस 2021 में मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। आप अपने आंसू उस पर बहा बहा कर कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। जैसे लोग इस अंधे को रोक रहे थे, हो सकता है आपके मन में विचार आएगा, मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ। बार बार आपके मन में विचार आएगा, मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना सभा, मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा है। आपके मन में विचार आएगा, अरे मैं नहीं जाऊंगा, लोग रोकेंगे आपको, परिवार के पड़ोसी आपके जहाँ आप काम करते हो रोकेंगे। लेकिन आप रुके ना, आप बार बार ये प्रार्थना दोहराते रहें, आप बार बार प्रभु के सम्मुख दोहराते रहें, जब तक आप स्वर्ग ना पहुंच जाएं, जब तक आपको इस पृथ्वी पर आपकी नौकरी ना मिल जाए, अच्छी पत्नी ना मिल जाए, जब तक आपका काम सिद्ध ना हो जाए, जब तक आप इस पृथ्वी पर आप रोज प्रभु के सामने इस देश के लिए कहें, अपने देश के लिए, प्रभु मेरे देश पर दया कर। आप जहाँ रहते हैं उन लोगों के लिए कहें, प्रभु मुझे हम पर दया कर। और यीशु मसीह की दया सब कुछ नया कर देती है।
प्रभु यीशु मसीह की दया सब कुछ नया कर देती है। इस साल प्रभु यीशु आपके लिए बहुत कुछ नया करेगा, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के घरों पर आशीष आए। एक एक का नाम लेकर आज आप उन्हें बुलाएं, उनसे बातचीत करें और आपकी दया का अनुभव प्रभु ने अपने लहू से नया कराए। आपका नाम आर से शुरू होता है, जैसे रीना करके ऐसे, और आपके पति कोई लेबर टाइप काम करते हैं और कोई भी आपको अच्छी खबर नहीं मिल रही। आप बस यही प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए बहुत कुछ नया हो रहा है, आपके लिए बहुत कुछ नया हो रहा है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके लिए नया हो रहा है। आप घर के लिए बहुत चिंतित और लड़ाइयों में हैं। आप रोज आज से घुटने टेके, जब इस साल का जुलाई आएगा तब तक प्रभु आपको आपका घर में जरूर शिफ्ट कर देगा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आपका नाम भोपाल करके मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, भोपाल करके ऐसे, और आप कुछ रिपेयर करते हैं। आपके परिवार के पैरों में बहुत परेशानियां रहती हैं। आप प्रभु के सामने बैठकर कहें, यीशु मसीह के, प्रभु मेरे परिवार पर दया करो, प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया करो। आपके घर से अभिश्राप यीशु तोड़ रहा है आज। आप उसके साथ कोई प्रतिज्ञा बांधे, प्रभु मैं हर संडे पूरे परिवार को लेकर तेरे भवन में आऊंगा। प्रभु आज वो अभिश्राप पैरों से आपके घर से वो तोड़ रहा है। यीशु मसीह के नाम में आप आशीष पा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी दया करें, पवित्र आत्मा जी अपना अनुग्रह और बल दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह जी आपका बल आशीष के साथ काम करे। प्रभु जी आपका लहू इनके जीवन में काम करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपकी दया से अभिषेकित हो जाएं, आपकी दया से परिपूर्ण हो जाएं। प्रभु आपकी दया से भर जाएं, आपकी दया से भर जाएं। आपका नाम जैसे नरेश करके है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आपको बहुत सारी बातों में गुस्सा आया रहता है, हर बात में गुस्सा आया रहता है। आप कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, पवित्र प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, पवित्र प्रभु मेरे हृदय में आइए और मुझ पर दया करो। प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो। आपका नाम जैसे वी से शुरू होता है, विकास करके ऐसे है। आप एक प्राइवेट कंपनी में कुछ काम करते हैं, असिस्टेंट कुछ करके ऐसे। आप कई बातों से बहुत लज्जित हैं कि मेरी लाइफ का क्या होगा। आप प्रभु यीशु की आराधना करें और कहें, प्रभु यीशु मेरे ऊपर आशीष दो। जो लोग मुझे सुनने, आप पर आशीष आ रही है। आप अपने सर पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। आपका नाम मुझे बहुत सारे नाम प्रभु बताता है, बहुत सारी स्थितियां बताता है। मैं आपका एक एक का नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करने से अच्छा आपकी ओर हाथ करके प्रार्थना कर रहा हूँ। आप अपने सर पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को नया करो। प्रभु यीशु मसीह ये जहाँ जहाँ उदास, बीमार, परेशान फील करते हैं, पवित्र आत्मा वहाँ वहाँ आपकी दया इन्हें दिखाई जाए और यीशु मसीह के नाम से दया से भर जाए। यीशु मसीह के नाम से दया से भर जाए। यीशु मसीह के नाम से दया से भर जाए। जो मुझे सरहद पर सुनना, इस पर दया आए। जो मुझे डॉक्टर, पुलिस वाले, आर्मी वाले सुनने, उन पर दया आए। जो विद्यार्थी मुझे सुनने, उन पर तेरी दया आए प्रभु। जो प्रभु के लोग मुझे सुनने, उन पर दया आए। यहोवा की दया प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक की रसोली, बांझ पर फोड़े गायब हो जाए। कैंसर, ट्यूमर, थकान, कमजोरी दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के बच्चे के लिए नए मार्ग खुले। प्रभु यीशु मसीह की दया से जो लोग कैद में है, जेल में है, वो प्रभु यीशु की दया से बाहर आ जाए। जो बुरी बुरी लतों में, पाप में, अंधकार में, हत्या में, ऐसे ऐसे अपराध, घिनौनी चाल में फंसे, वो बाहर आ जाए प्रभु यीशु की दया से। पवित्र आत्मा इस काम के लिए धन्यवाद। जो लोग मुझे सुनने, उन पर आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी सप्ताह अगले संडे तक आपकी गवाही पक्की हो जाएगी। आमीन। पवित्र आत्मा मुझे कहता, अगले संडे तक आपकी गवाही पक्की हो जाएगी। आमीन। जितनों ने मुझे आज सुना है वो अपने आप को चेक करे और संडे तक मुझे
कमेंट्स में गवाही लिख कर भेजे। आमीन। आपके रसोले, ट्यूमर, बेरोजगारी सब प्रभु ने फिनिश कर दी। आप पर उसकी दया आ गई है। आप मुझे संडे तक अपनी गवाही जरूर लिख कर भेजे। आप पर आशीष भेज रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। जिसको गर्भ नहीं ठहरा था उसको गर्भ ठहरा। आमीन। अगले संडे तक आपको गवाही देनी है। उछल कर कहे, प्रभु तेरी दया के लिए धन्यवाद, मुझे तेरी गवाही देनी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को भी आप वीडियो को जरूर भेजें। आप पर आशीष आई है। अगले संडे तक आपको गवाही देनी है। अपने आप को जांचे, देखे आपको कहाँ कहाँ प्रभु ग्रोथ कर रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।